नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर हमने एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं दोस्तों और ये पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ई की पावर थीटा फाई इज इक्वल्स टू है सी प्लस 4 थीटा फाई, वेयर सी इज एन आर्बिटेरी कांस्टेंट एंड फाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, देन व्हाट इज फाई डी थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि फाई थीटा थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, थीटा को मैं एक्स मान लेता हूँ और फाई को मैं क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको दे रखा है कि फाई इज अ फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है ना। ठीक है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा ना, क्योंकि हम यूज टू रहते हैं। हालांकि हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं काम करता हूँ, इसको इजीली थोड़ा मैं एक्स और वाई में बदल देता हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स वाई बराबर सी प्लस 4xy। ठीक है भाई, वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसी तरह का तो क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट कर दो इसको। देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर एक्स वाई। अब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए मैं इसको किस तरीके से करूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको x dy प्लस वाई डी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका क्या आएगा, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बाद में मैंने एलसीएम ले लिया तो वो सब झंझटें मैंने छोड़ दिया और डायरेक्टली मैंने इसको इस टाइप की फॉर्म में लिख दिया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, बिकॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, सिमिलरली सी इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी तरह से बताओ इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, अब आप देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, इसको इधर लिया हो तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई माइनस 4 इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये बराबर 0 होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है 0 के बराबर होना। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप बताइए आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है फाई डी थीटा। ठीक है, फाई डी थीटा का मतलब है यानी कि आपको निकालना है वाई डी एक्स यहां पर। तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर जब 0 है तो वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू हमने क्या मानी है, साई मानी है, और ये है डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, थीटा, और ये हो जाएगा डी फाई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंबल चेंज हो गए तो क्वेश्चन हमें कभी कभार टिपिकल लगता है, तो कोई बात नहीं, अपने पुराने सिंबल पर आ जाओ, एक्स और वाई से हम यूज टू हैं और हमारे लिए ईजी भी होता है। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं, आपको जैसे सॉल्व लगता है वैसे सॉल्व करिए। मैंने तो आपको बस एक्स और वाई के टर्म में इसलिए कन्वर्ट करा है क्योंकि हम एक्स और वाई से ज़्यादा यूज टू हैं और हमें ईजी लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर m y की पावर n बराबर है a की पावर m प्लस n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर हम लॉग ले लें तो ये बहुत सिंपल बन जाएगा। तो अगर मैं बोथ साइड लॉग ले लूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा m log x प्लस n log y। ठीक है, आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, देखिए क्या होता है, लॉग की पावर m बराबर क्या होता है, सॉरी x की पावर m का अगर हम लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, m log x, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा m प्लस n log a। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दी। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी रहेगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस n, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसका तो हो जाएगा 0। बस अब आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू को निकाल दीजिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा माइनस m/x, और ये पार्ट इधर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, बताओ, माइनस my/n(x). तो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से देखा जाए तो बी ऑप्शन राइट है। ओके,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 3x² माइनस 5x प्लस पी, f0 एंड f1 आर अपोजिट इन साइन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। कहने का मतलब है कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद हम इसकी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरी टेक्निक से इसको बताऊंगा कि आप इसको बहुत ईजिली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए f0 f1 ये आपके अपोजिट साइन के हैं, तो कहने का मतलब है एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। होगा नहीं होगा, तो भाई ये सीधी बात है कि भाई f0 इंटू f1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इसमें f0 निकालता हूँ। बताइए f0 क्या आएगा, ये आएगा p, और f1 आपका कितना आएगा, अगर आप निकालो f1 कितना आएगा, 3 में से 5 गया आपका 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों p माइनस 2। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई p इंटू p माइनस 2 इज लेस देन 0। अब आपको पता है कि भाई किस तरीके से हम नंबर लाइन में इसको सॉल्व करते हैं। इसके दो रूट होंगे, एक तो होगा 2 और एक होगा आपका 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव और ये आपका हो गया पॉजिटिव। तो इट सिंपली मीन्स दैट हमको चाहिए नेगेटिव, तो p की वैल्यू है आपकी 0 से लेके 2 के बीच में, तो यानी 0 से लेके 2 इज अ राइट आंसर। ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x माइनस 1 व्हेन x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। देखिए आप अगर देखें तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है अपने मॉड ऑफ x माइनस 1 की। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप y बराबर, अगर आप मॉड x का ग्राफ देखें, देखिए आप इसको ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू को देखें तो x अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y बराबर x की लाइन बनती है, और अगर x इज लेस देन 0 है तो y बराबर माइनस x की लाइन बनती है। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचे ना दोस्तों, तो ऐसे बनेगा। देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y बराबर x की लाइन, ये होती है y बराबर x की लाइन। ठीक है, और अगर y x की वैल्यू लेस देन 0 है यानी इस साइड पे, तो इस तरह से इसकी लाइन बनती है y बराबर माइनस x की। ठीक है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या देख रहे हैं आप, इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, लेकिन इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट का आपने दोस्तों यहाँ पर उपयोग करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए क्योंकि ये आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो इट सिंपली मीन्स, अगर मैं इसको लिखूं y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि जो इसका हम कह सकते हैं मिनिमम पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा 1,0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आपका ये ओरिजिन है, तो ये अगर 1 है तो 1,0 पे इसका शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके की ये लाइन बनेगी। तो फिर भी इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी है, 0 है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर जैसे माना क्वेश्चन दूसरी तरह में होता, जैसे सपोज करो ऐसा होता, y बराबर होता मॉड x माइनस 1 प्लस 1, तो इसका आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी होती। तो दोस्तों कैसे निकालते, देखिए आप इसको ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए पहले आप ग्राफ की मदद से निकालिए। ग्राफ की मदद से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर हो जाएगा मॉड x माइनस 1। तो वी कैन सी दैट कि ये आपका शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हुआ कहाँ पर, शिफ्ट हुआ पहले 0 0 पे हुआ था। अब ये इसका जो शिफ्ट होके ये 1, और सपोज करो ये भी 1 है, तो ये आपका यहाँ पर इसके ओरिजिन शिफ्ट हो गए। क्योंकि इसका ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। y बराबर आपका मॉड x माइनस 1 है प्लस 1, तो अब आपको वी नो दैट कि भाई जो मॉडुलस की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। एज वी नो दैट कि भाई मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 और या फिर इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो अगर मैं करूंगा तो x माइनस 1 प्लस 1 दोनों साइड ऐड कर दूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या हो गई, 1। तो हम इसको ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफ की मदद से कभी कभार बहुत चीज़ें इजी हो जाती है, इसलिए मैं ग्राफ मेथड का बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ। आप भी करिए, आपको भी बहुत इजी लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू को निकालना है। कैसे हम इसको निकालेंगे, मैं काम करता हूँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 2x। अब आप बताइए 1/2 साइन 2x की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एज वी नो दैट कि भाई जो साइन 2x है उसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। साइन 2x की जो मिनिमम वैल्यू है -1 है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आपको चाहिए 1/2, तो आप एक काम करिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x
लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 और मिनिमम वैल्यू है -1/2। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके दोस्तों कितनी हो जाएगी 1/2। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और देखिए पूरे एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद अगला, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x। देखिए जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो जनरली आप किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, d/dx करके निकालते हैं ना। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में ना निकाल के आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है दोस्तों, cot के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स x। तो सिंपली आपको क्या करना है, d ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय d ऑफ cot इनवर्स x। d ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d ऑफ cot इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आपसे कोई बोलता है भाई sin x का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू cos x, तो इसका मतलब ये है कि d ऑफ sin x आपने करना है डिवाइडेड बाय d ऑफ cos x, क्योंकि आप अभी तक x के रिस्पेक्ट में करते थे तभी तो आप d/dx लिखते थे ना। तो वही चीजें आपने चेंज कर देनी है, उसकी जगह पे आप cos x लिख दो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो और डिवाइड कर दो, बस खेल खत्म, ठीक। इसके बाद अगला काफी सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos a प्लस π/3। अभी हमने पढ़ा कि भाई जो cos है, cos की रेंज होती है कितने से, 1 से लेके -1 से लेके 1। तो ऐसे ही यहां पर भी होगा, चाहे a प्लस π/3 हो चाहे कोई हो, तो इसकी रेंज कितनी होगी दोस्तों, -1 से लेके 1। आपको चाहिए 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 3 cos a प्लस π/3 लेस देन इक्वल्स टू 3। अब आपसे कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है दोस्तों इसकी, -3 है, तो -3 इज अ राइट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन, इसके बाद ये कह रहा है द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log x इंक्रीज इन द इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट, और दूसरा स्टेटमेंट है द फंक्शन tan x इंक्रीज इन द इंटरवल -π/2 से लेके π/2। ये आपका दोस्तों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, देखिए आपसे पहले पूछ रहा है कि भाई log x इंक्रीज इन द इंटरवल। देखिए अगर सपोज करो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े होंगे, लेट सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या है, log x है, ठीक है। हम उसका क्या करते हैं दोस्तों, पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं f'(x), ठीक है। f'(x) क्या आएगा दोस्तों, 1/x ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर f'(x) आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर f'(x) की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ये आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट देखूं, 0 से लेके इनफाइनाइट पे f'(x) हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यू कैन सी दैट अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 से आगे जो भी आप वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में अगर ये पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 से लेके इनफाइनाइट। अगर ये इंटरवल होता -इनफाइनाइट से लेके 0 तो इसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती, तो इस इंटरवल पे ये आपका क्या हो जाता दोस्तों, आपका डिक्रीजिंग हो जाता। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है। इसी तरह से इस फंक्शन को देखते हैं, अगर f(x) बराबर आपका क्या है, tan x है, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, f'(x) बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, sec² x। अब sec² x यानी स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है भाई स्क्वायर की तो मिनिमम वैल्यू होती है 0, तो sec² x तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सिंपली मीन्स दैट f'(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भैया ये फंक्शन तो आपका इंक्रीजिंग है, सीधे सीधे ऑल रियल नंबर पे, रियल नंबर पे दोस्तों ये इंक्रीजिंग है। तो रियल नंबर के बीच में ही कौन सा आ जाता है, -π/2 से लेके π/2 आ जाता है। तो अगर -π/2 से लेके π/2 पर ये फंक्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर दोनों के दोनों आपके बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेट L बी द लेंथ एंड B बी द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल सच दैट L प्लस बी इज इक्वल्स टू K, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों ये डिफरेंशियल कैलकुलस के मैक्सिमम एंड मिनिमा का क्वेश्चन है। लेट सपोज करो आपके पास L बी द लेंथ ऑफ लेंथ
एंड बी इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, अब आप बताइए इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब आपको साथ में एक चीज भी और दे रखी है कि भाई एल प्लस बी बराबर के, जहां पर के कोई कांस्टेंट है, यानी कि इसकी जो मतलब इन दोनों का जो सम है दोस्तों वो फिक्स है। ठीक है, अब आपके पास एल और बी ये वेरिएबल हैं, इसको आप एक्स और वाई भी मान सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे, बी की जगह पर क्या रख देंगे दोस्तों, के माइनस एल रख देंगे। तो ए बराबर आ जाएगा दोस्तों एल इंटू के माइनस एल। नाउ ए बराबर हो जाएगा एल इंटू के माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि दोस्तों कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल। तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, के माइनस ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, एंड फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आप क्या करते हैं दोस्तों, इसको बराबर रख देते हैं जीरो के। ठीक है, अब अगर आप इसको जीरो के बराबर रखेंगे, आई होप कि आपने इसको पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो देखिए क्या हो जाएगा, k माइनस टू एल बराबर जीरो। तो l बराबर आपका कितना आ जाएगा, k बाई टू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा से डिफरेंशिएट करने पर अगर ये नेगेटिव आता है तो इस पॉइंट पर ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो दैट इज नोन एज अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों माइनस टू विच इज लेस देन जीरो, हैंस दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ अगर ये मैक्सिमा निकल गया तो L बराबर आपका कितना आ गया, k बाई टू। एंड एज वी नो दैट भाई L प्लस बी बराबर k है, तो भाई L बराबर अगर k बाई टू है तो B बराबर भी k बाई टू होगा। तो ये हो जाएगा k बाई टू इंटू k बाई टू। इट सिंपली मीन्स दैट k स्क्वायर बाई फोर, हेंस k स्क्वायर बाई फोर इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से देखा जाए तो k स्क्वायर बाई फोर इसका राइट आंसर होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों आ जाते हैं एग्जाम। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द कर्व y इज इक्वल्स टू है माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 27 हैज अ मैक्सिमम स्लोप। आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम स्लोप कब होगा। देखिए अगर आप जानते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या होता है, स्लोप होता है ना, इट इज़ अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्लोप। तो यानी अगर हम सपोज करो डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, स्लोप कहलाएगा। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू। ठीक है, अब इसको दोस्तों करने के दो तरीके हैं, किस तरीके से मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकता हूँ। देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं इसको क्या करूँगा, परफेक्ट यानी एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टू टर्म में से माइनस थ्री कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको प्लस वन भी ऐड कर देता हूँ, माइनस वन भी कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्लस बाहर से क्या हो गया टू। ठीक है, मैंने क्या किया, इनमें से थ्री कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और प्लस वन भी कर दिया, माइनस वन भी कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं इसको बनाना है एग्जैक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए माइनस थ्री, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस थ्री माइनस वन दैट इज प्लस थ्री, और प्लस थ्री प्लस टू दैट इज फाइव। तो इस तरह की फॉर्म में आप इसको दोस्तों कन्वर्ट कर सकते हैं। एज वी नो दैट कि भैया अब यहाँ पर से देखिए m आ गया, अब आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। तो देखिए दोस्तों अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या होगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है आपका दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो माइनस थ्री एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से देखा जाए तो एम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अगर मैं बोथ साइड फाइव ऐड कर दूं तो लेस देन इक्वल टू फाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है दोस्तों, फाइव है। ठीक है, तो अगर ये आप बताइए कि m मैक्सिमम कब होगा, जब ये माइनस वाला पार्ट आपका मिनिमम होगा, यानी कि ये माइनस वाला पार्ट आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो ही होती है, तो किस पर है, x बराबर वन पे, तो यानी x बराबर वन ये इसका दोस्तों मिनिमम पॉइंट है। तो इस तरीके से सी इसका ऑप्शन राइट है। अगर आप दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है वही जो हमने पिछले वाली अभी मैक्सिमम मिनिमा की जो मेथड है। तो फिर से आप इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू। ठीक है ना, अब आप फिर से इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स।
ठीक है। और फिर यहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए ये बराबर हम रख देंगे 0, इतना पार्ट है, ठीक है, ये नहीं। तो यहाँ से x बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू आ जाती है -6 विच इज़ लेस देन 0, हैंस दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी मेथड ईजी है रादर देन पिछले वाली से, लेकिन दोस्तों जब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना होता है तो वहाँ पर वो मेथड बहुत ज़्यादा कारगर होती है। ये वाली मेथड आपकी दोस्तों लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए कारगर होती है। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल इससे निकल गया, लेकिन मैं फिर भी आपको वही वाली मेथड प्रेफर करूँगा क्योंकि उससे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। तो आप दोनों मेथड को ध्यान में रखना। यहाँ पर अभी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से काम चले गया, ये वैसे जनरली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के काम में आती है, ठीक है। अगले मेथड, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है fx बराबर है fx इज इक्वल टू है e की पावर mod x और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, तो भाई e की पावर x ही होता है, लेकिन mod x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। देखिए mod x का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो होता है x अपॉन mod x। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है x अपॉन mod x। तो यहाँ पर आ गया देखिए x अपॉन mod x, ठीक हो गया बस। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं तो 0 में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो विच इज नॉट डिफाइंड, तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी विच इज नॉट डिफाइंड, सो f'0 डज नॉट एग्जिस्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से मैक्सिमम मिनिमा का आ गया। x प्लस वाई बराबर 20 है, p बराबर एक्स वाई है, p का अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ पर फिर से आपको दोस्तों क्या लगाना है, मैक्सिमम मिनिमा का रूल लगाना है। तो p x y की जगह पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं और ये दोस्तों एग्जाम में आते भी हैं। तो dp/dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा 2x। फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा इट शुड बी इक्वल्स टू 0, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 10। अगर आप दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी p डबल डैश निकालेंगे, d स्क्वायर p/dx स्क्वायर, तो दैट इज -2 विच इज लेस देन 0, हैंस इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी x बराबर 10 है तो y बराबर भी दोस्तों क्या हो जाएगा 10, तो p बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 विच इज 100, तो 100 इज अ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, What is the derivative of sin log x plus cos log x with respect to x at x is equals to e। अब आप देखिए दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। देखिए मैं डायरेक्टली निकालता हूँ, sin log x का क्या हो जाएगा दोस्तों, cos log x अपॉन log x का क्या होगा फिर 1 अपॉन x। फिर इसी तरह से cos log x का क्या हो जाएगा, माइनस sin log x अपॉन x, ठीक है। अब आपको x की जगह पे दोस्तों क्या रख देना है, e रख देना है। अब आप बताइए log e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा cos 1 माइनस sin 1 डिवाइडेड बाय x की जगह पे क्या रखना है, e रखना है, ठीक है। तो cos 1 माइनस sin 1 अपॉन e विच इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, x बराबर है e की पावर t cos t, y बराबर है e की पावर t sin t, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx बाई dy एट t इक्वल्स टू 0। देखिए पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो देन आपको क्या निकालना होता है, dy बाई dx निकालना होता है, ठीक है ना। यानी x और y आपस में रिलेटेड हैं लेकिन इनडायरेक्टली। कहने का मतलब है कि x का दोस्त है t, y का दोस्त भी t है, तो x y भी आपस में रिलेटेड है, ठीक है। इनडायरेक्टली रिलेटेड है यानी डायरेक्टली दोस्त नहीं है, लेकिन इन दोनों का एक दोस्त है, वो कॉमन है, वो क्या है, t है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप पैरामेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, dx/dt निकालेंगे। आप निकालिए dx/dt, आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा e की पावर t cos t माइनस cos t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin t इंटू e की पावर t, और फिर इसी तरह से आप निकालिए dy/dt निकालिए। dy/dt हो जाएगा e की पावर t sin t प्लस sin t का होता है cos t और e की पावर t। अब आपको क्या करना है, dx/dy निकालना है, तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो e की पावर t से कैंसल्ड हो जाएगा और ये बच जाएगा दोस्तों cos t माइनस sin t अपॉन cos t प्लस sin t, ठीक है।
अब आपसे कह रहा है कि इस पे t बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। अगर आप t बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, सो दैट इज 1। तो 1 इज अ राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x। अब भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। देखिए साइन 2x इंटू कॉस 2x में मैं क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 4x। अभी हमने देखा भाई साइन 4x हो चाहे साइन 40x, इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से लेके 1 के बीच में। तो भाई 1/2 की किसके बीच में लाई करेगी, -1/2 से लेके 1/2 के बीच में लाई करेगी। तो आपने क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर e। देखिए आपको क्या करना है, d बाई डी, मैंने क्या बोला, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x की पावर e में और e की पावर x में। ठीक है। अब आप बताइए e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x और x की पावर e, इट इज नथिंग बट x की पावर n। x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। तो जाएगा e x की पावर e माइनस 1। अब देखिए -1 वाला जो x है ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा x e की पावर x डिवाइडेड बाय e x की पावर e। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आपको दो स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, एफ एक्स इंक्रीज इन द इंटरवल 0 से लेके पाई, एफ एक्स डिक्रीज इन द इंटरवल 5π/2 से लेके 3π। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि भाई इंक्रीज डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन देख लेंगे। भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालो, एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। अब आप बताइए कॉस एक्स की वैल्यू को आप देखिए, देखिए कॉस एक्स ये है। अब आप देखिए 0 से लेके अगर हम 90 की बात करें तो cos x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन 90 से लेके 180 के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है। अब आपसे कह रहा है कि एफ एक्स इंक्रीज इन द इंटरवल 0 से लेके पाई। देखिए 0 से लेके 90 में तो साइन एक्स डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, लेकिन 90 से लेके 180 के बीच में आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो हेंस 0 से लेके पाई, तो देखिए अगर आप साइन का ग्राफ देखें तो ये है 0 से लेके पाई, तो यहां से लेकर यहां तक तो इंक्रीज करता है, लेकिन π/2 से लेके पाई के बीच में ये डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है। अब आप दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, एफ एक्स डिक्रीज इन द इंटरवल 5π/2 से लेकर 3π। ठीक है। अब 5π/2 को मैं ऐसा लिख लेता हूं, मैं ऐसा लिख लेता हूं 2π प्लस π/2 लिख सकता हूं, और 3π को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 2π प्लस π लिखूंगा। अब 2π तो आप हटा दो क्योंकि एक चक्कर मान लिया, तो इसका मतलब क्या है भाई, π/2 से लेके π है। ठीक है ना भाई, 2π का मतलब क्या है, एक चक्कर उसने मान लिया, उसके बाद दोबारा से एक चक्कर मारा। भाई 2π तो हटा दो, तो आपको क्या करना है, π/2 से लेके पाई के बीच में चेक करना है। अब π/2 से लेके पाई के बीच में π/2 का क्या होता है, देखिए ये हो गया 0 से लेके आपका π/2 और π/2 से लेके पाई। अब π/2 से लेके पाई में एफ एक्स बराबर हमारा क्या आया था दोस्तों, कॉस एक्स, एफ डैश एक्स क्या आया था, कॉस एक्स। अब π/2 से लेके पाई के बीच में कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है। जब ये नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली एफ एक्स बराबर साइन एक्स आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज, या सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। सो एफ एक्स डिक्रीज इन द इंटरवल 5/2 से लेके 3π, तो ऑप्शन 2 इज ओनली करेक्ट। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल विथ वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल हैविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी ट्रिकी सा भी क्वेश्चन है। देखिए आपको कह रखा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है। एक वायर था जिसकी लेंथ थी 24 सेंटीमीटर, उसको आपने इस तरह से बेंट किया। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसको A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ। ठीक है। आपको दे रखा भाई A प्लस B प्लस C बराबर 24। ठीक है। अब आपसे कह रखा है कि भाई ये एक एंगल इसका है 60 डिग्री। ठीक है। अगर इसका एक एंगल 60 डिग्री है, आपको क्या करना है, इसका एरिया को फाइंड आउट करना है। मतलब एरिया आपको कह रखा है कि भाई मैक्सिमम है, तो इसका जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड लेट मैं इसको मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है। इसको अगर मैं x मान लूँ तो आपने बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो ये बहुत लंबा और बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको
क्रिएटिविटी से करेंगे, थोड़ा सा हम इम्प्रोवाइजेशन अपनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, आप अगर इसको चेक करें, अगर आप इसका एरिया निकालने की कोशिश करें तो देखिए एरिया क्या होता है, एरिया आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर आपको देखिए दोस्तों ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है, और ये बीच का एंगल पता है, तो कैसे निकालते हैं, हाफ, दो साइड, साइड आपकी क्या है ए और सी, और बीच में आपका क्या है एंगल्स का साइन, ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या फिर अगर कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप क्या करिए, आप x की वैल्यू निकालिए, हाफ x इंटू मतलब बेस इंटू हाइट, x की वैल्यू हो जाएगी a साइन 60, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 AC, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन अपनाने, देखिए √3/4 AC। अब आपको अगर ध्यान हो तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल की ओर। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 x², ठीक है ना, अगर और साथ में एक एंगल 60 डिग्री भी है, तो यानी डेफिनेटली आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल रहा होगा। तो अगर ये ऐसा इंडिकेट करता है तो a बराबर c रहा होगा। अगर a बराबर c हो गया तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से इसके, अगर मैं इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं a और c को बराबर मान लेता हूँ, और ये आपका 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इसका मतलब a b c तीनों इक्वल होंगे, तो इन सबकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। अगर इन सब की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है, तो अगर इन सब की वैल्यू दोस्तों अगर 8 आ गई तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला x की वैल्यू आपकी कितनी होगी, x की वैल्यू जैसे कि अगर ये दोस्तों ये एंगल ये 60 डिग्री है और ये हमने आपने क्या माना था, इसको c माना था, इसको a माना था, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू होगी a साइन 60 डिग्री, ठीक है, और a की वैल्यू मैंने बोला है 8 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 4 जाए, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/4 √3। तो इस तरीके से इसका पहला आंसर निकल सकता है। अदरवाइज दोस्तों ये क्वेश्चन इतना लंबा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको करने में कम से कम 2 पन्ने तो आपके इसके खर्च हो जाएंगे, ठीक। तो आप इस तरीके से थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन अपना सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि देखिए ज़्यादातर हम एग्जाम में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, हम पूरा उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कि ऑप्शन में से आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके पास √3/4 AC आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल की ओर, क्योंकि साथ में एक एंगल 60 डिग्री भी दिया हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड बराबर होंगी, तो हमने इस तरह से मान लिया a + b + c बराबर आपका 24 है, तो तीनों की लेंथ आपकी बराबर होगी, यानी 8 8 8 की होगी। तो अब आपके लिए x निकालना रह गया, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, इस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ही मैक्सिमम हो सकता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।